समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, मुरादाबाद के सांसद और पूर्व मेयर डॉक्टर एसटी हसन ने पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत पर टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उर्फ ममता दीदी को दिली मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि वे बंगाल टाइगर से कम नहीं हैं। सांसद डॉक्टर एसटी हसन 4 मई की दोपहर को मोहल्ला फैजगंज मुरादाबाद स्थित अपने कैंप ऑफिस में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। गुज़िश्ता दिनों वे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्होंने उन सभी शुभचिंतकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनके जल्द सेहतयाब होने के लिए दुआएं की थी। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के कदावर नेता मोहम्मद आजम खान के भी जल्द स्वस्थ होने की दुआ करते हुए मांग की है कि कोरोना पॉजिटिव आजम खान को बेहतर इलाज के लिए जल्द से जल्द किसी बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया जाए। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भी जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सारे शीर्ष नेता पूरी ताकत के साथ टीएमसी को हराने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ममता दीदी ने सबको धूल चटाकर ये साबित कर दिया कि वह बंगाल टाइगर से कम नहीं है। डॉक्टर एसटी हसन ने आगे कहा, ताकत से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष नेता और तमाम ही मंत्री और तमाम ही एमपीज उनके खिलाफ बंगाल में काम कर रहे थे। उनको टक्कर देते हुए दीदी ने यह दिखा दिया है कि वो वाकई बंगाल टाइगर से कम नहीं है, बल्कि आयरन लेडी हैं। आयरन लेडी हैं और वहाँ की जनता को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ किसी भी बहकावे में नहीं आए, किसी जुमलेबाजी में नहीं आए, नफरतों फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने अपनी एकता कायम रखी, प्यार मोहब्बत कायम रखा, हिंदुस्तान की परंपराओं को कायम रखते हुए इनको शिकस्त दी है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर कि जिस वक्त तमाम दुनिया के शीर्ष नेता, प्राइम मिनिस्टर और तमाम लोग कोरोना से लड़ रहे थे, उस वक्त हमारी बदनसीबी से हमारे शीर्ष नेता एक महिला मुख्यमंत्री से लड़ रहे थे और नतीजा हमारे सामने ये आ गया कि आज तराही मची हुई है। खुदा ना करे कोई वक्त वो ना आ जाए कि सड़कों पे आपको लाशें दिखाई देने लगे। मुकम्मल नाकामी कोरोना के मैदान में हो गई इस छोटे से चुनाव के लिए। इतने बड़ी पार्टी को इतने बड़े बहुमत के साथ एक छोटे से प्रोविंस के लिए इतना फोर्स लगाना और कोरोना को तरजीह ना देना, ये शोभा नहीं देता। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में कोरोना की गाइडलाइंस की बहुत धज्जियां उड़ी और बावजूद इसके जो है वो बीजेपी बहुमत नहीं अभी तक उसको मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका पैमाना भर चुका है। लोगों की समझ में आ गया है कि इनकी जबान पे कुछ होता है, इनके दिमाग में कुछ होता है और दिल में कुछ और होता है। लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। लोग नफरतों से तंग आ चुके हैं। हर मामले में जहाँ ये फेल होते हैं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई नफरत की राजनीति भी शुरू कर देते हैं। ये जो पंचायत चुनाव के परिणाम आ रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव पर, इसका आपकी नज़र में क्या असर पड़ेगा? मैं इसीलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2022 के चुनाव में बीजेपी और ज़्यादा गड्ढे में जाएगी और इनकी पोलें सब खुल जाएंगी। देश के अंदर जो तराही मची हुई है, मिसमैनेजमेंट हुआ है 21वीं सदी के भारत में, ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प के जाने दे रहे हैं। ये शर्म का मुकाम है, हमारे लिए भी है शर्म का मुकाम। हम एक एमपी हो के हम कुछ नहीं कर पा रहे। इन हालात में आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपकी कोशिशें अपनी जगह, लेकिन मोरली उनको आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से डरें नहीं, इससे लड़ें, मॉरल हाई रखें। 100 मरीजों में 1 या 2 लोगों की मौत होती है, बाकी सब बच जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। वो पाक परवरदिगार, वो पैदा करने वाला, वो ईश्वर, वो वाहेगुरु, वो गॉड, वही हम सबको बख्शेगा तो हम सबकी जानें बचेंगी
वरना मुझे हालात आगे बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और आपके लिए बहुत लोगों ने अपने अपने मजहब के हिसाब से दुआएं की, क्या कहना चाहेंगे अपने उन शुभ चिंतकों के लिए? मैं उनको शुक्रिया ही नहीं बल्कि मैं उनको ये दुआ देना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ईश्वर उनका भला करे। उन्होंने मेरे लिए दुआएं करी और उस दुआओं के ज़रिए से ऊपर वाले ने, अल्लाह पाक ने मुझे मामूली सिम्टम दिए और मैं ठीक हो गया। लेकिन जो हालात और जो मरीज़ मेरे सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। साहब, रामपुर के सांसद आजम खान साहब जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अगरचे शासन प्रशासन ये चाह रहा है कि उन्हें किसी हायर सेंटर में ले जाए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे एक एक्सपर्ट की हैसियत से, उनके करीबी होने के नाते? देखिए, आजम खान साहब हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं, नेशनल लीडर हैं। उनका बहुत से हजारों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों में वो धड़कते हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं सब लोग। आजम खान साहब को जिस वजह से जेल में डाला गया है मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। वो बजाय, मैं तो समझता हूँ इस नीचे स्तर की राजनीति को ख़त्म होना चाहिए। आजम खान साहब के लिए हम सब दुआ भी कर रहे हैं और उनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। हम ये चाहते हैं कि आजम खान साहब को वहाँ से फ़ौरन निकाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भेजा जाए और या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर उनका माकूल इंतज़ाम किया जाए। अभी उनको शुरुआत है, कोई सिम्टम नहीं है उनको, लेकिन खुदा ना करे अगर सिम्टम आते हैं तो उनको संभालना जेल के अधिकारियों की, वहाँ के डॉक्टरों की बस की बात नहीं होगी। हमारा नेशन का, हम लोगों को पूरी नेशन में दुआ गो हैं, पूरे मुल्क में उनके लिए दुआ गो हैं और हमें अल्लाह पाक उस पाप का परवरदिगार से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन दुनियावी एतबार से उनका अच्छे से अच्छे सेंटर पे या प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाए।